वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के नेक्स्ट रूल्स। तो देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसे साधारण वाक्य में बनाया जाता है। मीन्स उसको हमेशा सिंपल रखा जाएगा, चाहे रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न वाक्य में ही क्यों ना दे रखी हो। मतलब समझे इस बात का कि यदि रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे एग्जांपल लें हम इसका, ही सेड टू मोहन वेयर आर यू गोइंग। अब जो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य आपको दे रखा है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक है। परंतु जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी सिंपल सेंटेंस में बदला जाएगा। मतलब जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपके जो वाक्य है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसको हमेशा सिंपल बनाया जाएगा, चाहे वो इंटेरोगेटिव ही क्यों ना दे रखी हो आपको। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए, जो वाक्य है आपका यहाँ पर, ही सैड टू को हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव दे रखा है तो सैड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड मोहन। अब वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव दे रखी है आपको, तो कंजक्शन किसका यूज़ किया जाएगा, आपका यहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाना था। लेकिन आप यहाँ पर देखें, एक WH वर्ड आपको दे रखा है तो WH वर्ड को ही एज अ कंजक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो कंजक्शन हो गया वेयर। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, सब्जेक्ट को हम पहले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। यहाँ पर यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। आपने रूल पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड SON, सेकेंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोहन। दैट मीन्स मोहन क्या है, ही है आपका। तो यहाँ पर यू को किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, ही के। तो यहाँ पर आ जाएगा ही, और जो आर है आपका वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस को बदला जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में दे रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप। तो हमने इसको बना लिया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल क्या दे रखा है आपको। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सर्वमान्य सत्य, कहावत या आदत का वर्णन हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों न हो। अब समझिए ज़रा, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इन तीनों में से आपको देखने को मिलता है, सर्वमान्य सत्य, सर्वमान्य सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको हर कोई माने कि ये सत्य बात है आपकी, कहावत, या फिर कोई आदत आपको दे रखी हो, तो उस केस में आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको नहीं बदला जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना दे रखी हो आपको। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, ही टोल्ड मी, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा। टोल्ड मी सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, दैट। अब देखिए, जो ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है इसको आप एज इट इज लिख लेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस आपको यहाँ पर सैड या सैड टू जो भी दे रखा है उसको चेंज करना होता है और कंजक्शन लगा के जो स्टेटमेंट आपको दे रखी होती है उस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देना होता है यहाँ पर। तो अब देखिए, इस पर देखते हैं एक और एग्जाम्पल। क्या दे रखा है आपको, राम सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर राम, सैड तो सैड में ही रहेगा आपका, सैड। यहाँ पर जो कंजक्शन है ये सिंपल है तो कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य आपको दे रखा है वो बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सर्वमान्य सत्य है आपका। और अभी हमने पढ़ा रूल में कि यदि आपको सर्वमान्य सत्य दे रखा हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आ जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट।
आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इस पर। ही सेड टू मी मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपको एक दे रखी है आदत, एक हैबिट का वर्णन यहाँ पर किया गया है, आदत आपको दे रखी है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो सेड टू प्रेजेंट है उसको किस में बदला जाएगा, टोल्ड में बदला जाएगा। ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट यूज़ किया जाएगा। अगर ये एक आदत है आपकी तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको हम नहीं बदलेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसको एज इट इज हम लिख देंगे मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि डायरेक्ट स्पीच आती है आपके पास तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, किन रूल्स को आप फॉलो करेंगे जिससे इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप बदल पाएं। तो हम पहले पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की ही आइडेंटिफिकेशन, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। में सब्जेक्ट नहीं होता है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है आपका और वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट शब्द से होती है। क्लियरली समझे, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं आपके, इनमें आपको सब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा कि ऐसे जैसे ही, शी, इट लिखा होता है, इनमें सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता। इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है आपका। और वाक्य की जो शुरुआत है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डोंट वर्ड से आपकी होगी। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, ओपन द डोर। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है आपका, इसमें कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर ओपन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस आपका शुरू हुआ है, तो ये क्या है, आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे डोंट मेक अ नॉइस, यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, इस डोंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डू नॉट मेक ए नॉइस। दोनों का एक ही मतलब है आपका। तो यहाँ पर जो डोंट वर्ड है वो भी हमारी डेफिनेशन में आ रहा है कि यदि जो सेंटेंस है वो डोंट से शुरू हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में से किसी के साथ भी ये शुरू हो तो जो सेंटेंस है वो क्या होता है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के साथ हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन और इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानना सीख लिया है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।